के बंटवारे को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विभाजन विभीषिका दिवस मनाई गई। इस मौके पर जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता थे वो मौन जुलूस में शामिल हुए, सभाएं की गई और इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी लखनऊ के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने देश के बंटवारे को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि आज सीएम ने एक बड़ी बात कही। सीएम ने कहा कि या तो पाकिस्तान का विलय भारत में होगा या पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। सीएम के इस बयान को लेकर एक नई बहस शुरू हो चुकी है और इसी पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूं, हजरतगंज इलाके में हूं और तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखा जाए तो आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह है उसकी तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर लोग क्या सोचते हैं, सीधे लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर उनका क्या सोचना है, क्योंकि उसी बयान की तरह एक और बयान आया है मौलाना तौकीर रजा का, जो अक्सर विवादित बयान देते हैं। उन्होंने भी कहा है कि बांग्लादेश का विलय हो जाना चाहिए भारत में और अगला जो कदम होगा वो पाकिस्तान का होगा। आज विभाजन विभीषिका दिवस मनाई गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इसी मौके पर सीएम ने कहा कि पाकिस्तान का या तो विलय होगा भारत में या फिर पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। सीएम के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो पीओके है उसको भारत में मिलाने की बात बहुत पहले से चल रही है। ये एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं है, ये देश के 130 करोड़ की जनता की आवाज है जो आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बोला है। और उनके कहने का मतलब है जिस प्रकार से पाकिस्तान में लगातार आतंक को बढ़ावा देकर भारत के बॉर्डर पर लगातार उनको भेजा जा रहा है और भारत की जो शक्तियां उनको छीड़ करने का काम लगातार आतंक के लोग कर रहे हैं। और भारत में नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार जो बनी है वो आतंकों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए उनको भारत से खदेड़ कर, इसलिए 14 अगस्त 1947 में जो विभाजन विभीषिका के नाम से याद दिलाया जाता है, जब देश का बंटवारा हो और बंटवारे के समय जो लोगों ने दर्द झेला, उस दर्द को आज भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस के बीच में मौन रहकर आज मना रही है। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये सही कहा। जिस प्रकार से पाकिस्तान लगातार भारत पे हमलावार कर रहा है और लगातार आतंक को बढ़ावा दे रहा पाकिस्तान, इससे उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की जनता इस बात से आहत है और लगातार जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वो निश्चित होगा एक न एक दिन। देखा जाए तो देश के विभाजन को 75 साल से ज्यादा, 77 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चला है। आपको लगता है कि यह संभव है कि पाकिस्तान का विलय एक बार फिर से भारत में हो सकेगा? भारत का जो भी हिस्सा पाकिस्तान ने अभी तक कब्जा किया था उसको छोड़ना पड़ेगा, या तो पाकिस्तान इस चीज पे समझौता करे, नहीं तो जो पाकिस्तान का पूरा पहले हिस्सा जो था वो भारत में ही था। आज कांग्रेस की जब सरकार बनी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, बताइए कितना पाकिस्तान और अन्य देशों ने, सीमावर्ती देशों ने भारत को कब्जा कर लिया था। आज बताइए नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज वो देश छोड़ के बाहर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और दूसरी बात जो योगी जी ने कहा है कि पाकिस्तान को या तो पाकिस्तान खत्म करना पड़ेगा और या तो भारत में विलय करना पड़ेगा, निश्चित है करना पड़ेगा एक ने, क्योंकि भारत का बहुत सारा अंग पाकिस्तान में है जिसको उत्तर प्रदेश की जनता नहीं पूरे देश की जनता जान रही। और लगातार जम्मू कश्मीर में जैसे आतंकी हमले हो रहे हैं पाकिस्तान करा रहा है और कौन करा रहा है, ये पूरे देश की जनता जान रही है। इसलिए निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वो निश्चित तौर पर एक न एक दिन होगा। देश के बंटवारे को लेकर आज बीजेपी ने विभाजन विभीषिका दिवस आयोजित की और इस मौके पर पूरी तरीके से कांग्रेस को जिम्मेदार माना गया कि कांग्रेस पार्टी ही देश के बंटवारे की जिम्मेदार है। आपको लगता है कि वाकई में कांग्रेस ही जिम्मेदार है इस देश को तोड़ने के लिए? भारतीय जनता पार्टी का देश में 10 साल का शासन हो गया, 11वां साल में प्रवेश कर लिए हैं। प्रदेश में 7वां साल होगा मुझको लगता है शासन चल रहा, उनकी सरकार चल रही है। इससे पहले कोई जो है विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया कि नहीं मनाया गया ये मुझे याद नहीं आ रहा है। और इसी साल जो है जो 10 उपचुनाव हो रहे हैं, इसी साल विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का क्या औचित्य है ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, किताबों में इसको छपवाना चाहिए चूंकि भावी पीढ़ी पढ़े, जो भी घटनाएं थी उसको पढ़े, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये केवल उपचुनाव के लिए कर रहे हैं। और जो बयान आप बता रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि पाकिस्तान भारत में विलय हो जाएगा, देश के प्रधानमंत्री जी का बयान आया होता, देश के रक्षा मंत्री जी का बयान आया होता तो बहुत अच्छा लगता और 140 करोड़ जनता का सीना चौड़ा हो गया होता। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं, ये गले से नीचे नहीं उतर रहा है। जनता सब जान रही है कि ये केवल एक जो है छलावा है, जनता को गुमराह करने वाला है।
भारत की जनता चाहती है कि अगर पाकिस्तान हमारे कुछ हिस्से को कब्जा कर रहा है या अनायास वहाँ छेड़खानी करता रहता है, जैसे पीओके है वहाँ और कश्मीर का कुछ है मामला, वहाँ जो कहते हैं कि कुछ बॉर्डर हमारा है, ये सब है, और उधर बगल में चीन कब्जा किए हुए है, उस सबको अपने देश में मिलाना चाहिए। अगर बांग्लादेश को भी मिलाना पड़े तो कोई गुरेज नहीं है, चूंकि भारत 65% नौजवान है, यहाँ की जो है जवान ज्यादा है, और अगर ये 40 करोड़ नौजवानों को भेज देते तो बांग्लादेश में अब तक बांग्लादेश विलय में आ गया होता। लेकिन जो रोज लोग अलाप रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी मिल्कीपुर में जाके अलापे कि दलित हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और विपक्षी मौन है। विपक्षी मौन से क्या लेना देना है? आप सरकार में है, आप दिशा निर्देश करिए, हम लोग तैयार हैं। हम लोग तो तैयार बैठे कि आपका केवल इशारा हो, हम लोग कूच कर जाएंगे। हम लोगों के बच्चे जो 18 से 25 साल के नौजवान हैं, सारे लोग कूच करने के लिए तैयार हैं। केवल राजनीति अगर करना है तो कुछ भी बोल दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गौर करिए कि इस तरह की भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं उसको जो है दृढ़ संकल्पता के साथ कहिए। हम लोग मतलब आप लोग भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का विलय एक बार फिर से भारत में हो। आज मौलाना तौकीर रजा जो बरेली के रहने वाले हैं, उन्होंने भी इसकी मांग की। हाँ, वहाँ की स्थिति भी खराब है, विलय हो जाना चाहिए, विलय हो जाना चाहिए। देखिए परिस्थितियां होती हैं, वो भारत का अभिनंग था। कुछ जिद्दी लोग थे जो उस समय नहीं माने और भारत का विभाजन हो गया। राष्ट्रपिता जी भी मजबूर हो गए कि यहाँ क्या करें, क्या बेबस हो गए। जैसे हमारे बाबा दादा मजबूर हो जाते हैं, 4 बेटे उनके जिदिया जाते हैं कि नहीं हमें अलग कर दीजिए, हमें अलग कर दीजिए। 3 भाई एक तरफ हो जाते हैं, एक भाई कहता नहीं हम जिदिया ही गए हैं, हमको अलग कर दीजिए, चाहे मड़ैये दे दीजिए, जो चाहे खेत में जगह दे दीजिए, हम वहीं गुजर बसर कर लेंगे। वो स्थिति रही होगी, इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी मजबूर हो गए होंगे और इस तरह का बंटवारा हुआ। तो जो बंटवारा हुआ, तो अगर अब इस समय परिस्थिति बन रही है तो विलय हो जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी मजबूर हो गए थे। थोड़ा सा इधर आ जाइए। लेकिन बीजेपी तो चिल्ला कर बोल रही है कि इस देश का बंटवारा कांग्रेस पार्टी ने कराया, और अब बीजेपी के ही नेता बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का विलय भारत में होना चाहिए, या तो विलय हो या फिर पाकिस्तान समाप्त। भाजपा क्या कहती है, इसके लोग क्या कहते हैं, तमाम इसके नेताओं का डाटा आप उठा करके एक एक नेता को देखिए। जब भारत टूट रहा था तो ये हिंदू कहां थे? ये हिंदू उस वक्त सवाल क्यों नहीं किए? ये हिंदू उस भारत को अखंड बनाने के लिए क्यों नहीं खड़ा हुए? नहीं खड़ा हुए। अब रह गया सवाल कि देखिए परिस्थिति अकाल, काल चक्र ने किसी को नहीं बख्शा। काल चक्र जो टूटन का आ गया, विषमता का आ गया, प्रतिस्पर्धा का आ गया, उस स्थिति में जब दोनों 2 लाइन पर खड़े हो गए, अब 2 भाई दोनों 2 लाइन बीच में खींच करके खड़ा हो गए, तो उस समय दोनों में इतनी बड़ी खाई थी कि दोनों की आकांक्षा बड़ी थी। दोनों अपने आकांक्षा से बैक होने को तैयार नहीं थे। तो जब दोनों आकांक्षा से बैक नहीं होंगे तो उनमें मिल्लत कहां से होगी, उनमें एका कहां से होगी? जब एका नहीं होगी तो निश्चित तो परिवार टूटेगा। और यही कारण रहा कि भारत का टूटन हुआ। अब भारत का टूटन हुआ क्यों हुआ? कुछ अगर बिल्कुल इसलिए हुआ कि भारत में कुछ इस्लामिक सोच के लोग जो सोच रहे थे कि इस आग को जलाकर रखो, वक्त बदलेगा तो माहौल बदल जाएगा। वो लोग इस्लाम को जिंदा रखे कि आने वाला कल में यही लकीर से मैं अपने मंजिल को प्राप्त कर सकता हूं। और वही काम हिंदुओं ने भी किया, वो भी अपना आग को धीरे से जला करके रखे। और आज तक अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, कुछ नहीं बचा भारत के पास। भारत की स्थिति यह है कि एक भाई दूसरे भाई में इतना प्रतिस्पर्धा रख दिया है कि दोनों एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है, दोनों एक दूसरे के लाइन पर खड़ा है। और रह गया जात अधर्म। भारत में आपने जात धर्म की बात कही, आज मेरी बात सुन लीजिए। सीएम ने ये भी कहा कि पहले धर्म के नाम पर देश को बांटा गया और आज जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जाति के नाम पर देश को बांटना चाहती हैं। धर्म के नाम पर कौन बांटने वाला था? कांग्रेस की तरफ उन्होंने इशारा किया। धर्म की राजनीति कांग्रेस ने कब कर लिया? ये जोगी जी बतावे ना
कि कांग्रेस ने कब धर्म की बात की। कांग्रेस को ये बतावें कि कब उसने इस्लाम की बात की। वो तो केवल भारतीय की बात करती रही। वो भारतीय लेकिन वो भारत देश बनाया, तो फिर अब कहां? उन्होंने ये भी कहा कि अब विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां जाति की राजनीति करती हैं और जाति के नाम पर देश और समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं। बाबा शायद भूल गए कि अगर धर्म की राजनीति नहीं करते तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते, अब मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाते। यही कारण है, यही बार बार इसका विरोध हो रहा था इन शक्तियों का। यही शक्तियां आज भारत के वैभव का, भारत के सद्भाव का, भारत की एकता का, भारत के संपन्नता का एकदम भट्टी में डाल करके झोंक दिया है। अब देश धू-धू करके चल रहा है। आपके पास आप बताइए, आज मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले देश को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की गई और अब जाति के नाम पर तोड़ने की कोशिश की गई। बिल्कुल सही कहा। ये भारत को तोड़ने का काम 1947 में जो आज भारत विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है, बहुत ही सही है। ये हमारे आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए, इसको मालूम होना चाहिए किस तरह दो लोगों की हठ धर्मिता की वजह से, दो लोग सिर्फ जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू की हठ धर्मिता की वजह से इस देश का बंटवारा हुआ, भारत का विभाजन हुआ। वो भी सही महीने पे बंटवारा नहीं किया गया। जब धर्म के आधार पर जो देश बने, कौन कहता है कि धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ? पाकिस्तान मुस्लिम के धर्म के आधार पर बना और हिंदुस्तान हिंदुओं का, हिंदुस्तान को बना दिया गया एक सराय का मीर। इसमें जो भी है सब यहाँ पे रहेंगे और पाकिस्तान को सिर्फ मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया गया, तो हिंदू को क्यों नहीं उस वक्त हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया? और आज उसकी विभीषिका हिंदुस्तान के वो झेल रहे हैं। आज वो वही जातिवाद में उसको, वही नेता अब उसको जातिवाद में ला करके खड़ा कर दिया। जातिवाद में सबको बांट करके और देश पे राजनीति करना चाहते हैं, जिसका अब मुंह तोड़ जवाब ये हिंदुस्तान की जनता देगी। अब उस झांसे में नहीं आने वाली जो 1947 में जो विभीषिका, जो ये दंश हिंदुस्तान की जनता झेल रही है, अब वो नहीं झेलेगी। और माननीय योगी जी ने जो कहा, सही कहा, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है। पाकिस्तान का जन्म हुआ है तो पाकिस्तान खत्म भी होगा। आपको आप नोट करके रख लीजिए, पाकिस्तान आतंकवादी देश है और आतंकवादियों का नाश, समूल नाश होगा। और हिंदुस्तान में वो मिल करके बांग्लादेश, पाकिस्तान, सारा देश जो चूंकि उनका जन्म हुआ, जन्म होता है तो मृत्यु निश्चित है और उस पाकिस्तान की मृत्यु निश्चित होगी, वो हिंदुस्तान में मिलेगा। आज नहीं तो कल आप देखें, आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। जो आने वाली पीढ़ियों के साथ किया गया है वो पीढ़ियां अब उसको माफ नहीं करेंगी। अब कहने का तो अभी भी हमारे पास बीच में 20% 25% लोग रहेंगे हिमायत करने के लिए। ये तो कोई बात नहीं, हिमायत करते रहो, लेकिन आज देख नहीं रहे हो बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ हुआ तो किसी के मुंह में नहीं, वही फिलिस्तीन में हो रहा था तो देख रहे थे घड़ियालू हंसी सारी पार्टियां उड़ा रही थी और हिंदुओं के विषय में कोई, वहाँ कोई एक जात का हिंदू नहीं मारा जा रहा है। सिर्फ वहाँ बांग्लादेश में जिनके साथ ये हुआ, आज कम से कम सरकार की वो सरकार ने 1971 में कांग्रेस सरकार ने बांग्लादेश का बंटवारा किया था। आज वहाँ पे जाकर के क्या हुआ? हिंदू जानना चाह रहा हूँ कि तौकीर रजा जैसे मौलाना ने भी अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के विलय की बात कह ली। आपको लगता है कि संभव है इतने सालों बाद, 75, 77, 80 साल के बाद? बिल्कुल, हर चीज संभव है। कोई आप असंभव तो समझिए ही नहीं। इस पृथ्वी पे संभव सब चीज, जब इस देश में संभव आपने जब इसका बंटवारा संभव था तो इसका विलय क्यों नहीं संभव है? जब रात होती है तो दिन होता है और तो सुख होता है तो होता, तो उसका भी विलय भी संभव है और विलय होके रहेगा। आप नोट कर लीजिए, हमारे सामने नहीं होगा, तुम्हारे बच्चों के सामने होगा, विलय होके रहेगा। और आतंकवाद बिल्कुल खत्म होगा। आतंकवादी देश कोई नहीं रहने पाएंगे। देख लीजिए, इस देश का विश्व से आतंकवाद नाम का चीज हटेगी, खत्म होगी। आपका क्या नाम है? डीके पांडे। डीके पांडे जी, आज मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले धर्म के नाम पर देश को तोड़ा गया और अब विपक्षी पार्टियां जाति के नाम पर देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का या तो विलय हो या फिर पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। क्या सोचना है इस मुद्दे को लेकर? वास्तव में इस देश को आजाद हुए जो है 70-75 साल हो गए और यही कारण रहा कि जात पात, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद, भाषावाद
और ये सब के कारण जो है देश इस तरीके से मकर जाल में उलझा रहा कि आज हम जो है 77-75 साल बाद भी जो है अपना विकसित देश होने के लिए सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं, जबकि इसके साथ के बहुत सारे देश जो है जो आजाद हुए आज विकसित देश में उनका नाम है जो है। इसीलिए मुख्यमंत्री जो है बार बार इस चीज को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं कि जो भी बंटवारा हुआ उस बंटवारे के कारण चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ जो भी अशांति का माहौल बराबर बना हुआ है, जो उधर भी हैं वो भी पीड़ा झेल रहे हैं और जो इधर भी हैं वो भी पीड़ा झेल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं जो है कि जो है हम इस पीड़ा से निजात कैसे पा सकते हैं। इस पीड़ा से निजात अगर हमको पाना है या तो पाकिस्तान सुधरे और प्रगति के रास्ते पे चले या फिर जो है उसका जो है कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाए। तो देखिए ये सच है कि जब देश का बंटवारा हुआ तो उसका दंश भारत को झेलना पड़ा। जहां एक तरफ लाखों लोगों की जानें गई तो वहीं हजारों करोड़ का आर्थिक नुकसान भी दोनों ही देशों को झेलना पड़ा। हालांकि एक बार फिर से अब पाकिस्तान को भारत में विलय करने की मांग उठी है और खुद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात उठाई कि या तो पाकिस्तान का विलय होगा या फिर पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। इसी मुद्दे पर हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और इस मुद्दे पर लोगों का मिक्स रिएक्शन भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने एक भाषण में पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि पाकिस्तान का या तो भारत में विलय हो जाएगा या फिर पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा और अखंड भारत ही जो तमाम समस्याएं हैं उसका समाधान है। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और सियासी चौक में आज बात करेंगे प्रयागराज के लोगों से, आम लोगों से, और समझेंगे कि जिस तरह का बयान दिया है जो मुख्यमंत्री ने, क्या सोचते हैं उसको लेकर के आप। हाँ, मैं संजीव गुप्ता प्रयागराज से। हमारे माननीय आदित्यनाथ जी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच कहा है, क्योंकि इस समय जो परिवेश में छाया हुआ है, चारों तरफ से पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद फैलाया जा रहा है, बांग्लादेश हो या कहीं भी हो, हर तरफ वो हिंदुस्तान को दबाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम लोग अब पाकिस्तान को ही ले लें और ये सारी समस्या खत्म हो। मजहबी जो उन्माद है उसका यही समाधान है, अखंड भारत। जी बिल्कुल, और मजहब के लिए भी बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे कानून हैं जिनको बदलने की, चेंज करने की, परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यह होगा तभी देश हमारा संगठित और मजबूत बनेगा। जी, आपको क्या लगता है? अखंड महाराज जी का समर्थन करते हैं, महाराज जी के बयान का समर्थन करते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में पाकिस्तान का विलय हो जाएगा या फिर पाकिस्तान खत्म हो जाएगा जिस रास्ते पे चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो पाकिस्तान का विलय भारत में हो जाएगा। आपको क्या लगता है? अखंड भारत ही समाधान है? अखंड भारत के लिए प्रधानमंत्री बोलते तो विश्वास था, उनके पास सेना है, सारी व्यवस्था है, इनके पास यूपीपी है, पुलिस है, तो हमारे प्रधानमंत्री अखंड भारत की बात करते और तब तो सही है। योगी जी जिस तरह उत्तर प्रदेश में वर्ग विशेष के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, तो आने वाला वक्त हम पाकिस्तान या बांग्लादेश को ले लेते हैं, बढ़िया है, बृहद भारत की घोषणा करते हैं। इनके मैन्युफैक्चरों में है बीजेपी के, हम पूरे जो हिंदुस्तान था अफगानिस्तान से बांग्लादेश पाकिस्तान सबको मिला लेंगे, ये सही है। मिलाने पर जब आज बहुत 20% मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश, मतलब पूरे हिंदुस्तान में 20% मुसलमान हैं, उससे हिंदू खतरे में है। तो इसके लिए कितनी सेना तैयार की है? 4 साल वाले सेना वहाँ नहीं लड़ पाएंगे, हमें 15-20 साल वाले सेना चाहिए बृहद भारत के लिए। आपको क्या लगता है मजहबी जो उन्माद है उसका यही समाधान है, अखंड भारत का हो निर्माण? हाँ बिल्कुल, अखंड भारत का हो निर्माण ये तो एक समाधान है, लेकिन इस संदेश से कुछ लोग ये जान लें, जितना उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, जितना घटियापना सोच रखने वाले वो लोग हैं जो भारत में रह करके भी वो मुस्लिम समुदाय जो भारत में रह करके पाकिस्तानी सोच रखता है, वो लोग भी ये जान लें कि अब वो दिन आ चुका है कि हो न हो कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ है और यही पाकिस्तान की हरकतें रहीं, तो योगी जी का साफ संदेश है कि वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान को भी अब हमें लेना पड़ेगा, ताकि वहां पर भी जो हरकतें हो रही हैं, हिंदू विरोधी एक्टिविटी हो रही है, उस पर विराम लग जाए। और